250 डकैती और 70 हत्याओं का आरोपी। एक कंधे पर बंदूक, दूसरे कंधे पर कारतूस। कभी बीहड़ के जंगलों में था जबरदस्त खौफ। 84 में किया सरेंडर और गया जेल के अंदर। कौन है यह शख्स जो कभी रहा बीहड़ का खूंखार डकैत? आज मोदी के चीतों की जंगलों में करेगा रक्षा। मोदी राज में आजादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान में चीतों की वापसी हुई, जब 17 सितंबर के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से आए इन 8 चीतों को खुद अपने हाथों से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा। और चीतों के जंगल में उतरते ही एक बार फिर से शुरू हो गया चीतों का युग। हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीकी देश नामीबिया से चीते तो भारत लौट आए और अब भारत सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इन चीतों की रखवाली करना, जिसके लिए सरकार ने रमेश सिकरवार नाम के एक ऐसे पूर्व डकैत को चुना जिसका बीहड़ के जंगलों में कभी खौफ हुआ करता था। और एक दो नहीं, 70 से ज्यादा हत्याओं का जहां आरोप है उस पर, वहीं वो 250 से ज्यादा डकैती के मामले में नामजद भी रह चुका है। लंबी लंबी मुड़ी हुई मूछें, एक कंधे पर राइफल तो दूसरे कंधे पर कारतूस। यह है कभी डकैत रहे रमेश सिकरवार, जिनका कभी बीहड़ के जंगलों में खौफ हुआ करता था, लेकिन 1984 में उन्होंने अपने साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई। सजा काटने के बाद जेल से बाहर आए रमेश सिकरवार ने डकैती की दुनिया भले ही छोड़ दी हो, लेकिन आज श्योपुर और मुरैना जिले के 175 गांवों में उनकी दबंग छवि बरकरार है और वो श्योपुर के जंगली क्षेत्रों से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। जहां चीतों को संरक्षित करने के लिए कूनो नेशनल पार्क बनवाया गया, यही वजह है कि चीतों की रखवाली के लिए सरकार ने कभी डकैत रहे रमेश सिकरवार को चीता मित्र बनाकर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। चीता मित्र बन के गाँव में जाके गाँव वालों को जागरूक किया जाएगा, सबको समझाया जाएगा कि चीता एक सीधा जानवर है, आप कोई डरना मत। अभी आपके दिल में जो डर है वो मैं दूर कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ मैं हूँ। चीता किसी को घटना नहीं करेगा, कोई किसी को खाएगा नहीं, मारेगा नहीं। वो बिल्ली की तरह से ऐसी जाति बिल्कुल सीधा जानवर है। तेंदुआ आप समझ रहे हो, तेंदुआ नहीं है वो, तेंदुआ अलग होता है। लोग बागों को मैंने 2-4 मेरे पास फोटो थे, वहाँ जब अपने मुख्यमंत्री जी पधार हुए उस टाइम मैंने फोटो ले लिए थे, तो वो फोटो गाँव में दिखा 2-4-10 लोगों को, तो उन लोगों का विश्वास हो गया है कि नहीं भाई साहब पंचुआ चीता आता भी है तो आपको खबर करेंगे। और बस कोई शिकारी जंगल में जाएगा आपको हम मैसेज देंगे, खबर देंगे। और सबने मेरा फ़ोन नंबर ले लिया है, 4-10 गाँव में मेरा टूर हो चुका है। तो मैं सेंचुरी आसपास जो गाँव में सब में टूर करूँगा, सबको समझाऊँगा, शिकारियों को सबको समझाऊँगा कि आप शिकार खेलना बंद कर दो, किसी जानवर की शिकार नहीं करोगे। अगर शिकार करोगे तो कल तुमको परेशानियां खड़ी होंगी, गांव तुमको छोड़ना पड़ेगा। रमेश सिकरवार भैया जो पहले था। कभी डकैत रहे रमेश सिकरवार आज चीता मित्र बनकर चीतों की रखवाली की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और उनका कहना है कि मैंने डकैती की दुनिया छोड़ दी है और प्रतिज्ञा कर ली है कि अब मैं जी जान से चीतों की रक्षा करूंगा। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, परंतु किसी जीव की हत्या करने पर मुझे बहुत दुख होता है। मेरे दोस्त को नहीं मारोगे आप, ये जंगली जानवर तुम्हारा क्या लेते हो? तुम जब उनको सावर मार के लाते हो, चीतल मार के लाते हो, कभी शुगर मार के लाते हो। उनका ये धंधा शिकारी लोगों का, उनको जा के सबको परिचित हूँ, सबको मैं जानता हूँ, सबको समझाऊँगा। नहीं मानते उनकी बंदूक तक जब्त कराऊंगा। फिर ये मैंने प्रतिज्ञा कर लिया कि चीतों की जी जान से रक्षा करूँगा। मैं रखवाली करने का हमारा कर्तव्य, हमारे साथ ही हम सब लोग मिलके चीतों की रक्षा करने में जो सक्षम होंगे और दिखाएंगे मोदी जी को, गांधी को, चीतों की जो है मित्र बने तो हम रक्षा करेंगे। बता रहे हो, उनको कोई बीमार चीता होता है या खाने पीने व्यवस्था नहीं होती, वो सब कुछ देखेंगे और फिर सरकार को बताएंगे क्या व्यवस्था बनती है चीतों।
चीता मित्र बने रमेश सिकरवार को सरकार की ओर से एक घोड़ा भी दिया गया, जिस पर बैठकर वो कूनो नेशनल पार्क में जंगलों से लेकर गांवों तक घूमेंगे और लोगों को चीतों के प्रति जागरूक करने के साथ ही चीतों की रखवाली भी करेंगे। रमेश सिकरवार को चीता मित्र बनाने की अहम वजह यह भी है कि वो बागी रहने के दौरान यहाँ के पूरे जंगली इलाके से वाकिफ हैं और इलाके के अधिकतर शिकारियों को भी वो जानते हैं। इसीलिए वन विभाग ने रमेश सिकरवार को चीता मित्र बनाया है। रमेश सिकरवार ने शिकारियों को चेतावनी भी दी है कि अगर किसी ने चीतों का शिकार किया तो उसके हाथ भी काट देंगे और उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। आपको बता दें कि श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में ही अफ्रीकी देश नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को छोड़ा गया, जिनमें से 4 नर हैं और 4 मादा। सरकार की योजना है कि अगले 5 सालों में 50 चीते देश में लाए जाएंगे, लेकिन फिलहाल सरकार का पूरा ध्यान अभी इन 8 चीतों को संरक्षित करने पर लगा हुआ है, जिनके लिए चीता मित्र भी बनाए गए हैं। बहरहाल जिस तरह से एक खूंखार डकैत रहे रमेश सिकरवार को चीता मित्र बनाकर उन्हें चीतों को बचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, सरकार के इस फैसले पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही 17 सितंबर को पीएम मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ने के बाद चीता मित्रों से हुई बातचीत में क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे आज इस बात की भी खुशी है कि भारत की धरती पर अब 75 साल बाद चीता फिर से लौट आया है। अब से कुछ देर पहले मुझे कूनो नेशनल पार्क में चीतों को छोड़ने का सौभाग्य मिला। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, करूं आग्रह? आप जवाब दे तो करूं, आग्रह करूं सबको, ये मंच वालों को भी आग्रह करूं। सबका कहना है कि मैं आग्रह करूं। आज इस मैदान से हम पूरे विश्व को एक संदेश देना चाहते हैं। आज जब 8 चीते 75 साल करीब उसके बाद हमारी देश की धरती पर लौट आए हैं, दूर अफ्रीका से आए हैं, लंबी सफर करके आए हैं, हमारे बहुत बड़े मेहमान आए हैं। इन मेहमानों के सम्मान में मैं एक काम कहता हूं, करोगे? इन मेहमानों के सम्मान में हम सब अपनी जगह पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा करके हमारे मेहमानों का स्वागत करें। जोर से ताली बजाएं और जिन्होंने हमें ये चीते दिए हैं उन देशवासियों का भी हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने लंबे अरसे के बाद हमारी ये कामना पूरी की है। जोरों से ताली बजाइए साथियों, इन चीतों के सम्मान में ताली बजाइए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं।